हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसआई का अगला पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 समाप्त कर चुके हैं। आज पार्ट 2 जिसमें हमें समय तथा दर ज्ञात करना है। पार्ट 2 में हमें समय तथा दर ज्ञात करना है, जिसमें कुछ नोट्स लिखा हुआ है, जिसमें करा है कि साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न यदि समय तथा दर ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं? मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करते हैं। मूलधन तो आप सब जानते होंगे, लेकिन मिश्रधन हम उसे कहते हैं जिसमें मूलधन में ब्याज ऐड रहता है। मूलधन में ब्याज ऐड रहता है, उसे हम मिश्रधन कहेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ब्याज बराबर फिर पूछेगा, आपको मूलधन दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा, दर दिया हुआ रहेगा और ब्याज पूछेगा। कुछ नहीं करना है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 पुट कर लीजिएगा, आ जाएगा। दर पूछेगा तो ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय कर देना है। समय पूछेगा तो ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर कर देना। ये दोनों में कुछ नहीं याद रखना है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, दर पूछे चाहे समय पूछे, ब्याज गुने 100 और मूलधन तो इसमें भी और इसमें भी कर देना है। यदि दर पूछे तो यहाँ समय कर देना है, यदि यहाँ समय पूछे तो यहाँ पर दर कर देना है। इस तरीका से बनाना है। और आज इस टाइम में तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ समय तथा दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर पूछेगा तो ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर बराबर पूछेगा तो ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय, और समय बराबर पूछेगा तो ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर। उल्टा कर देना है, दर पूछेगा तो यहाँ समय कर देना है, समय पूछेगा तो यहाँ पर दर कर देना है, ठीक है ना। लेकिन स्टार्ट करना है ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर पूछे समय कर देना है, समय पूछे दर कर देना है। तो हम अब कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम असाइनमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। बोल रहा है किसी साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपया की कोई धनराशि 5400 रुपया हो जाती है। हो जाती है कि मतलब मिश्रधन होता है। तो हमसे पूछ रहा है किसी साधारण ब्याज की दर से, यानी कि करा है किस साधारण ब्याज की दर से, यानी कि हमसे दर पूछ रहा है। तो दर बराबर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दर बराबर क्या होता है? तो दर बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय, जिसमें हमको समय किसी साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपया कोई धनराशि 5400 रुपया हो जाती है ना। तो इसमें समय छूटा हुआ है लगता है, अच्छा समय नहीं दिए हैं। 3 वर्षों में 5400 रुपया हो जाएगा। कोई साधारण ब्याज की दर से 45 कोई धनराशि, यहाँ पर कर लीजिएगा 3 वर्षों में 5400 रुपया हो जाएगा। 3 वर्षों में 5400 रुपया हो जाती है। क्वेश्चन में थोड़ा सा छूटा हुआ था, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, कराया किसी साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपया की कोई धनराशि 3 वर्षों में 5400 रुपया हो जाती है। हमसे तो दर पूछ रहा है, तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय, और यदि समय पूछता तो ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर दे देते। लेकिन हमसे तो दर पूछा है, तो दर बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमें किसका जरूरत पड़ेगा? तो हमें दर बराबर पहले लिख देते हैं कि दर बराबर क्या हुआ। तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, यानी हमें ब्याज की जरूरत पड़ेगा और मूलधन के और समय के, तो दर निकल जाएगा। जिसमें तो हमें समय दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, ब्याज नहीं दिया हुआ। तो हम सबसे पहले ऐसे कर देते हैं कि मूलधन
और ये हो जाता है कि मतलब मिश्र धन, मिश्र धन। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 4500 रुपया दिया हुआ है, और मिश्र धन 5400 रुपया हो गया। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मिश्र धन जो है ना, इसमें मूलधन और ब्याज ऐड है। यदि हम इसको काट के बनाएंगे तो कट जाएंगे, तो वो भी सही रहेगा। काटिए 0 से 0, और कट रहा है, काटिए 0 से 0, काटिए, कट रहा है 9 से, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, यानी कहेंगे कि मूलधन 5 और मिश्र धन 6। यदि कटेगा जितना छोटा कर सकते हैं, नहीं भी काटिएगा तो आंसर वही आएगा, कैलकुलेशन करने में आसान होगा। मूलधन आ गया 5, मिश्र धन 6, तो जो ब्याज आता है ना, मिश्र धन में हम मूलधन घटा देते हैं, वही ब्याज आता है। तो ये ब्याज आ गया कितना, घटाएंगे कि 5 में, यानी कि 6 में से 5 गया कितना, 1, तो यही ब्याज आ गया 1। अब रख लीजिए, पुट कर लीजिए, ब्याज की जगह पर 1 कीजिए, तो 1 गुना 100 अब बटा मूलधन कितना है, तो मूलधन काट के कितना आया जी, 5 आया, 5, और समय कितना दिया हुआ है, समय तो 3 बरस दिया हुआ है। काटिए, काटेंगे इसको तो 20 बार में 3 से काटेंगे 20 को, ये तो भागा दीजिए ना, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो आ जाएगा 6.2/3, 18 2, 20/3 प्रतिशत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 रुपया की कोई धनराशि पर एक टाइप का तो क्वेश्चन इस तरह के रहेगा कि मूलधन दिल रहेगा और मिश्र धन दिल रहेगा, वहां से ब्याज निकालना है, यानी कि वहां से दर निकालना है। तो कुछ नहीं करते हैं, पहले मूलधन और मिश्र धन का रेशियो पर कट कर लेंगे, रेशियो पर कट करेंगे तो कैलकुलेशन करने में आसान होगा, फिर फॉर्मूला पर बैठा देंगे। उसके बाद एक तो इस ढंग से दिया हुआ रहेगा, आपको कहेगा कि मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपया, धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 750 ब्याज हो जाएगा। समय में पूछ रहा है तो समय बराबर निकालेंगे, समय बराबर क्या होगा, तो ब्याज गुने 100 मूलधन गुने, अब यहाँ दर न हो जाएगा। तो हमें ब्याज कितना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि मूलधन और मिश्र धन, यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है ब्याज, तो हम क्यों निकाले जाए, डायरेक्ट ब्याज है तो ब्याज की जगह ब्याज पुट कर देंगे, 750 गुने 100, और मूलधन कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है, 5000, और यहाँ पर दर देंगे, दर कई प्रतिशत, 5%। कैलकुलेशन कीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और काटिए इसको, ये 5 गुना 5 करेंगे तो 25, 75, 3 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, कितने समय में ना, तो ये आ गया समय 3 बरस आ गया, कितना 3 बरस आ गया। एक तो इस टाइप के पूछ सकता है, हम 3 देखिए समय और दर में निकालने के लिए किस किस टाइप से पूछ सकता है, तीनों दे दिए हैं। हो सकता है आपको बोलेगा नहीं कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा कि मतलब मिश्र धन, यानी कि हो जाएगा कि मतलब मिश्र धन। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये तो हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए कह रहा है ना कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। स्वयं मान लेते हैं 1 और 3 गुना हो जाएगा 3, ठीक है। ये मूलधन दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, हो जाता है कि मतलब मिश्र धन, और जो बीच में जो घटाइएगा वो ब्याज आता है, घटाइएगा 3 में से गया कितना 2, 2 क्या हो गया, ब्याज आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कह रहा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, दर पूछ रहा है हमें, तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय होता है। तो ब्याज कितना है, ब्याज तो 2 है। देखिए जितना गुना कहेगा उससे 1 कम ब्याज होता है, 3 गुना कहना था 1 कम ब्याज 2, 10 गुना कहेगा तो 1 कम ब्याज 9, यानी कि 9 ब्याज होगा। यहाँ पर बोला कि 3 गुना 1 से 3 हो गया, तो ये मिश्र धन, ये मूलधन, और जो बीच में बचता है वो ब्याज होता है, बीच में घटाइएगा मिश्र धन में मूलधन, तो यही 2 आया ब्याज। तो ब्याज के जगह पर ब्याज गुने 100 और मूलधन कितना 1, और समय दे देंगे, समय कितना है 8 बरस से 8 दे देंगे, ये काटिएगा तो ये 4, ये काटिएगा तो कितना 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा किस दर से, तो 25% आ जाएगा, है ना। तो अब हम असाइनमेंट सॉल्यूशन करते हैं, असाइनमेंट सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है।
हल्ला कर रहा है, बहुत हल्ला कर। चलो ध्यान दीजिएगा, चलो ध्यान दीजिएगा। असाइनमेंट से सॉल्यूशन करते हैं। असाइनमेंट से पहला नंबर क्वेश्चन करा है साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 58,750 रुपया की धनराशि 79,900 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर, हमें ब्याज की दर पूछ रहा है ना, तो ब्याज की दर पूछ रहा है, निकालिए। तो ब्याज की दर पूछ रहा है, तो देखिए दिया हुआ है मूलधन, मूलधन और हो जाती है कि मतलब मिश्र धन, ठीक है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 58,750 दिया हुआ है। मिश्र धन कितना दिया हुआ है 79,900 दिया हुआ है ना। तो हमें ब्याज की दर पूछ रहा है, तो हम बोले थे ना कि मिश्र धन में मूलधन घटाइएगा तो ब्याज आता है। तो यदि काटते हैं तो काट देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कट रहा है। अब दोनों के अंतर लेंगे, यही ब्याज आ जाएगा। तो दोनों के अंतर लेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा, घटाइए, घटाइएगा तो आपको आ जाएगा कितना 2115 आ जाएगा ये ब्याज। अब ब्याज भी निकल गया, तो अब फॉर्मूला रखिए, दर बराबर पूछ रहा, तो दर बराबर फॉर्मूला निकाल लीजिए, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय हो जाएगा। तो ब्याज कितना 2115 गुने 100 और मूलधन कितना है, मूलधन कितना है जी, हम काट दिए हैं तो मूलधन तो यही रहेगा ना 5875 गुने समय, समय इसमें कितना वर्ष दिया हुआ है 4 वर्ष दिया हुआ है। काटिए, काटता है तो काटिए, 4 से इसको काटेंगे तो कितना 25 बार में कटेगा ना, 25 बार में कटेगा, ठीक है ना, 25 बार में। अब इसको 25 से काटिए, 25 से काटेगा तो 25 दूनी 50, फिर इसको काटेगा तो 25 तिया 75, 75 और फिर 125 हो गया था, 25 पचे 25 से 235। अब काटिए इससे, ये कितना बार में कट रहा है, तो कहेंगे कितना बार में कट रहा है 9 बार में कटेगा, 9 पचे 45, हाँ ये कट जाएगा 9 बार में, कितना 9 बार में, तो यही आ गया 9% दर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का रहा है, करा 2 नंबर क्वेश्चन, मधुप ने 5,000 रुपया की एक ऋण 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लिया। अगर 3 वर्ष के बाद उसने मूलधन तथा देय ब्याज सहित कुल 6200 रुपया अदा किया हो तो ब्याज की दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 6200 रुपया कुल बोला ने कि मूलधन और देय ब्याज सहित, हम बोले ने कि जो मिश्रधन होता है उसमें मूलधन और ब्याज ऐड रहता है, मूलधन और ब्याज ऐड रहता है, यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है। तो निकालिए, दर पूछा, एक दिया हुआ है किसका, एक दिया हुआ है मूलधन, एक दिया हुआ है मिश्रधन, मिश्रधन दिया हुआ है ना। 5,000 रुपया मूलधन है और मिश्रधन कितना दिया हुआ है 6200 रुपया। बोला क्या कि बोला ना कि मूलधन तथा देय ब्याज सहित, ऐसे भी मूलधन में ब्याज ऐड कीजिएगा ना तब मिश्रधन ही होता है। तो हम दोनों से कटता है तो काट देंगे जी, काटिए, कटता है तो काटिए, जितना छोटा होता है 2 0 से 2 0। अब ये 50 है, ये 62, दोनों के बीच अंतर कितना, तो बोलेंगे कि 12, तो ये 12 जो आ गया ये ब्याज आ गया। अब हमें दर बराबर तो निकालना है, दर बराबर फॉर्मूला ब्याज, बार बार कितना लिखे, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय कर लीजिए। तो ब्याज कितना आ गया, ब्याज कितना आ गया 12, तो 12 गुने 100 और मूलधन कितना, जब काट के बच्चा 50, जब काट के जो बचा वही मूलधन और कितना समय देंगे। इसमें समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष बोला है ना, 3 वर्ष, काटिए 50 दूनी 100, 3 चौबारा, 4 दूनी 8 वर्ष, यानी कि 4 दूनी 8% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
तीसरा नंबर क्वेश्चन करा है, किस धान ब्याज की दर पर 4500 रुपए की राशि 3 वर्ष में 5400 रुपया हो जाएगा। इस सेम क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे तो ध्यान दीजिए। मूलधन दिया हुआ है कितना 4500 रुपया और मिश्रधन हो जाता है कि मतलब मिश्रधन होता है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है 5400 रुपया, ठीक है। और बोल रहा है ना कि हो जाएगी तो हम बोले ना काटता है तो काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, ठीक। तो ये मूलधन है मिश्रधन है, मिश्रधन में मूलधन घटावेंगे तो ब्याज आता है, ब्याज 6 में से 5 गया 1, एक ब्याज आ गया। अब दर तो पूछ रहा है दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय। ब्याज के जगह पर कितना रखेगा 1 रखेगा, मूलधन 100 और ब्याज गुने 100, ब्याज की जगह पर 1 रखे ना गुने 100 और मूलधन कितना दिया हुआ है, यदि काटे तो उसके बाद बचा 5 है 6 तो ये 5 दे देंगे और गुने समय कितना दिया हुआ है तो 3 बरस दिया हुआ है। काटिए, काटेंगे तो ये काटेंगे तो 20 ये आ जाएगा, भागा देंगे तो 6 पूर्णांक 2/3% आ जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा। यदि आप नहीं भी काटिएगा ना तो 5400 और 4500 में अंतर लीजिएगा ना तो 900 का ब्याज आ जाएगा, तो बिना काटले ऐड बैठा लीजिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होता है काटने में बड़ा हो जाता है, काट देते हैं तो छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है 15,000 रुपया की धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज 5400 रुपया है वार्षिक दर। इसमें डायरेक्ट बोल दिया है कि ब्याज अलग है और मूलधन अलग है। बहुत सा क्वेश्चन में आपको मिश्रधन दे देगा जो घटाना पड़ता है, इसमें दिया हुआ तो हमको दर निकालना है। दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय होता है। तो ब्याज कितना दिया हुआ क्वेश्चन में दे दिया है डायरेक्ट कि जो ब्याज दिया हुआ है 5400 रुपया है तो 5400 रुपया लिख देंगे ब्याज और गुना 100 और मूलधन कितना दिया हुआ है मूलधन 15,000 रुपया दिया हुआ है, मूलधन 15,000 रुपया दिया हुआ है और समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, काटिए, काटिएगा 3 से तो 3 इकाई 3, 3 8 24, इतना आ जाएगा। 15 बार 15 से कटेगा, 15 से ही कटेगा कितना बार में 1, 12 बार में कटेगा, कितना बार में 12 बार में, तो यही 12% आ जाएगा। 4 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन अब है कराए पूजा ने साधारण ब्याज की दर पर ब्याज दर कितनी थी उतने ही 1 वर्ष के लिए 1200 रुपया ऋण लिया, यदि उसे ऋण की अवधि खत्म होने पर 432 रुपया ब्याज के रूप में अदा किया हो तो ब्याज की दर। सिंपल क्वेश्चन है। तो दर बोला है दर बराबर क्या होगा ब्याज गुने 100, तो ब्याज दे दिया है 400, ब्याज कितना है डायरेक्ट हम लिख देते हैं ब्याज 432 है, ब्याज डायरेक्ट लिख ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय होता है, इतना करे पड़ेगा बार बार। तो ब्याज दिया हुआ है 432 तो 432 लिखिएगा और गुना 100 और मूलधन कितना दिया हुआ है 1200 रुपया ऋण लिया था ना उतने ही वर्ष के लिए, तो 1200 रुपया दे देंगे और और समय कितना दिया हुआ है करा पूजा साधारण ब्याज की दर पर ब्याज की दर जितनी थी उतने ही वर्ष के लिए, तो ब्याज की दर कितना है ऋण लिया, यदि ऋण की अवधि उतने ही वर्ष के लिए 1200 रुपया पर ऋण लिया है तो बोल रहा है क्या बोला कि 432 रुपया की ब्याज के रूप में अदा किया तो ब्याज की दर क्या होगा, है ना। क्या पूछ रहा है हमसे ब्याज की दर ने पूछ रहा है, तो ब्याज की दर पूछा तो निकालिए ना। अब बोल दिया है कि कितना उतना ही है ना। तो यहाँ से यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं, पहले तो निकालेंगे कि कितना इसका दर आता है, तो दर आता है तब नहीं निकलेगा। इसमें तो दिया हुआ है ये नहीं है, हम मान लेते हैं दिया हुआ नहीं है तो इसको मानना पड़ेगा कि दिया हुआ नहीं तो हम मान लेते हैं कि यार है या एक सही या कुछ भी हम मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मानना पड़ेगा
तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। पूजा ने साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज की दर जितनी थी उतने ही वर्ष के लिए 1200 रुपया ऋण लिया। यदि उसने ऋण की अवधि को खत्म होने पर 432 रुपया ब्याज के रूप में अदा किया हो तो ब्याज की दर क्या हो। यहाँ पर समय नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और हमें दर निकालना है। दर यानी कि आर हमें निकालना है, तो मूलधन गुने समय अथे दर निकालना है, तो ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय दिया। तो समय देल नहीं था, लेकिन समय के जगह पर बोल रहा है ना कि जितना दर है उतना ही समय मान लेते हैं, यानी कि जितना दर है उतना ही समय। तो हम मान लेते हैं कि दर आर मानते हैं, तो समय के जगह पर भी हम आर एन रखेंगे। काहे कि क्वेश्चन में बोल दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया है कि दर जितनी है उतने ही बरस के लिए, तो दर जितना है दर मान लेते हैं आर है, तो समय भी आर होगा, इसलिए समय की जगह पर आर दिए। काटिए काटिए तो कटता है, तो 0 से 0 काटिए, 12 से काटिएगा तो 12 तिया 36 और 12 छक 72, 36 बार में कट जाएगा। तो देखिए अब कुछ नहीं था, एक 36 गुना आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ कह दिया यानी कि जितना दर रहेगा उतना ही समय रहेगा, तो समय के जगह हम दर आर माने तो समय उतना ही है, यानी कि समय भी तो हमको देना पड़ेगा, आर देना पड़ेगा, इसलिए इतना निकलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर। करा 12,500 रुपया की धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 15,000 इतना हो जाएगी दादाजी, तो सिंपल है, कीजिए ना। 12,500 रुपया की राशि है, 4 वर्ष में कितना 15,500 हो जाता है, 15,500 हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज की दर तो वही मूलधन है, क्या है ये मिश्र धन है, तो घटाइएगा तो ब्याज आ जाएगा, कटता है तो काट दीजिए ना डायरेक्ट, 0 से 0 कट रहा है, तो ब्याज कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 0 3 यानी कि 30 आ जाएगा ब्याज। अब दर बराबर ब्याज गुना 100, दर बराबर ब्याज गुना 100 और मूलधन गुने समय हो जाएगा, तो ब्याज कितना है 30 है और 100 और मूलधन तो काट के बचा 125 ने, 125 बचा, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, 4 दे देंगे, काटिए, कटता है तो देखिए 25 से ये दोनों कट रहा है, तो 25 × 100 और 25 25 25 से, और काटिए 5 × 6 = 30 और कट रहा है, कट रहा है, 4 से 4 कट जाएगा, बच जाएगा 6%। 6 नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सेम आपको इतना करना पड़ेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन करा साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपया 5 वर्ष में मिश्र धन 900 रुपया हो जाएगा। मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन कितना है 750, मिश्र धन कितना है 900, तो हमसे हो जाएगा, दर पूछा है, तो यदि कट 0 से 0, अब दोनों के अंतर लेंगे तो कितना 15, तो ये ब्याज आ गया, तो दर पूछा है ब्याज गुने 100, तो 15 ब्याज और गुने 100 और मूलधन कितना है, काट के बचा 75 और गुने दर कितना अथी समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, काटिए आ जाएगा, तो काटता है 25 से 25 400, 25 या 75 और काटिए, इस काटिएगा 3 5 15, 5 5 से काटिएगा कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4% है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन जिसे हमें बोल रहा है प्रतिवर्ष किस प्रतिशत की दर से 1800 रुपया की धनराशि 10 वर्ष में 2700 रुपया हो जाएगा। तो 1800 रुपया की धनराशि है, 1800 रुपया की धनराशि, 1800 क्या है मूलधन है, मिश्र धन कितना है, मिश्र धन कितना 2700, 2700 मिश्र धन, दोनों के अंतर लेंगे यही ब्याज आ जाएगा, तो 900 भी आ जाएगा, कटता है तो काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य,
या तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 और 3 आ गया, तो ब्याज कितना घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यही ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा ना करा, तो ब्याज बराबर अति दर बराबर ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना 1 गुने 100 और मूलधन कितना 2 है ना, ये जो बचेगा 2 और गुने दर कितना थे, समय कितना दिया हुआ है 10%, पहले 10 दे देंगे, 0 से 0 ये काटेंगे तो कितना 5, तो 5% आ जाएगा। बस इस ढंग से आपको करना पड़ेगा। तो बस आज भर रहने दीजिए इतना, अगला वीडियो में हम आगे टाइप 2 को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।